दर्शनम निम्बार्क भाष्यम शमदमाद्यधिकरणम 3-4-27 अध्याय 3 पाद 4 सूत्र संख्या 27। सूत्र है समदमाद्युपेत स्यात् तथापि तु तद विधे तदंगतया तेषाम अवश्यानुष्ठेयत्वात् समदमाद्युपेत स्यात्। मुमुक्षु जो मनुष्य है, मोक्ष की इच्छा वाला मनुष्य है, उसे मुक्ति के लिए अथवा ब्रह्म प्राप्ति के लिए शम दम आदि से उपेत माने युक्त होना चाहिए। अंतरिंद्रिय माने मन का निग्रह, मन को वश में रखना, ये सम कहलाता है। और बहिरिंद्रियों का दमन, ये दम कहलाता है। और आदि पद से वो तितिक्षा, श्रद्धा आदि सब लिए जाएंगे। तो यम नियम उपरति ये सब लिए जाएंगे। तो शम दमाद्युपेत स्यात्, साधक को शम दम आदि से उपेत माने युक्त होना चाहिए। तथापि तो भी तद विधि, कर्म का जो विधान है वो तदंगतया उस ज्ञान का अंग होता है। कर्म का जो विधान है, विधि माने विधान या संपादन, वो तदंगतया माने ज्ञान का ही अंग होता है। इसलिए तेषाम अवश्यानुष्ठेयत्वात्, उनका अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य होता है, अवश्य ही करना चाहिए। अर्थात कर्म का अनुष्ठान अवश्य ही संपादित करना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान का अंग होता है। तद्विधि माने कर्म विधि, कर्म का विधान, ये जो है वो तदंगतया उस ज्ञान का अंग होता है। इसलिए तेषाम अवश्यानुष्ठेयत्वात्, उन कर्मों का अर्थात यज्ञ दान तप आदि का अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य है, करना ही चाहिए। ब्रह्म, अब यहाँ भगवान निम्बार्काचार्य लिखते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासुर विद्यांग भूत स्वाश्रम कर्मणा विद्या निष्पत्ति संभवेपि शम दमाद्युपेत स्यात्। ब्रह्म जिज्ञासु, ब्रह्म विषयक जिज्ञासा वाला, ब्रह्म को जानने की, ब्रह्म को प्राप्त करने का इच्छुक जो पुरुष है, वो विद्यांग भूत स्वाश्रम कर्मणा, आश्रम जो में विहित कर्म है, गृहस्थाश्रम के लिए क्या उचित कर्म है, वानप्रस्थ में क्या उचित कर्म है, या आपके ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या उचित कर्म है, जिस आश्रम में वो स्थित है, तो वो आश्रम के अपने अपने जो कर्म हैं वो विद्या के अंगभूत हैं। विद्या माने ज्ञान के अंगभूत हैं। तो ब्रह्म जिज्ञासु को विद्यांग भूतस्य, ज्ञान के, विद्या माने ज्ञान के अंगभूत जो आश्रम के कर्म हैं, उन कर्म के द्वारा यद्यपि विद्या की निष्पत्ति, ज्ञान की सिद्धि संभव होने पर भी साधक को शम दम आदि का पालन करना ही चाहिए। अर्थात मन का निग्रह, बहिरिंद्रियों का निग्रह, ये दोनों मिलकर के शम और दम कहे जाते हैं। तो साधक को वो भले अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल कर्म करे, लेकिन कर्म करते हुए भी उसको शम माने अंतरिंद्रिय का निग्रह और दम माने बहिरिंद्रिय का निग्रह उस साधक के लिए आवश्यक है। क्यों? तेषाम अवश्यानुष्ठेयत्वात्, ये कहा है। तस्माद् एवं विच्छांतो दान्त उपरतस्तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येदिति विद्यांगतया समाधि विधि तेषाम अवश्यानुष्ठेयत्वात्। समाधि जो विधि है, विधि वस्तुतः कहते हैं कार्य को, विधीयते इति विधि माने कार्यम,
जिसका विधान किया जाए, जिसको शरीर आदि से संपन्न किया जाए, उस कार्य को विधि कहते हैं। तो समदम आदि को यहाँ पर विधि कहा है। अब आप यज्ञ, दान, तप, ये भी आश्रम के कर्म हैं, ये भी विधि हैं, लेकिन यहाँ समदमादि जो का विधान है वो उसका ही अंग है, अर्थात ज्ञान का, विद्या का अंग है, इसलिए इनका अवश्य अनुष्ठान अपेक्षित है। तस्मात् माने इसलिए एवं विच्छांतो। अब ये उपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं भगवान निम्बारकाचार्य। एवं वित्त, इस प्रकार का ज्ञानी जो पुरुष है वो शांत, शांत माने सम से युक्त, शांत अर्थात उसका मन जो है विचलित नहीं होना चाहिए, विभिन्न विषयों में नहीं जाना चाहिए, शांत होना चाहिए। और दांतः का मतलब है दम उपेत को दांत, और सम से युक्त को शांत। दांत माने बहिरेंद्रिय निग्रह वाला भी वो होना चाहिए, बहिरेंद्रिय निग्रह भी उसका अवश्य कर्तव्य है। शांतो दांतः। और तितिक्षु, तितिक्षा माने शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहने की योग्यता जिसमें है, अर्थात तितिक्षा वाले को तितिक्षु कहेंगे। शीत उष्ण आदि को सहन करने की जिसमें योग्यता है। और आप यो भी कह सकते हो मानापमानयु तुल्य, तुल्य मित्रार्य पक्षयो, मित्र और शत्रु के पक्ष कोई भी उपस्थित हो जाए सबको सहन कर ले, ठीक है ना। मान अपमान इसको भी सहन करने की शक्ति हो तभी वो तितिक्षु होगा, अन्यथा तो नहीं होगा। बाकी तो शीत उष्ण आदि को सहन करने की बात तो है ही है। तो तितिक्षु भी होना चाहिए। और उपरत का अर्थ है सांसारिक विषयों से उपराम विमुख होना आवश्यक है। तथा उपरतस् तितिक्षु और समाहितो भूत्वा, समाहित चित्त, एकाग्र चित्त होकर के आत्मन्येव आत्मानं पश्येत, अपने अंतःकरण के द्वारा अपनी आत्मा का ही अथवा आत्मन्येव आत्मानम, आत्मन्येव आत्मानम है ये। तो आत्मनि माने अपनी अंतरात्मा में, अपनी आत्मा में ही, आत्मानम माने पर ब्रह्म को, द्वितीयांत आत्मानम पद ब्रह्म के लिए है, उस ब्रह्म को, आत्मानम माने ब्रह्म को, पश्येत माने दर्शन करे, इति माने इस प्रकार, विद्यांगतया, विद्या माने ज्ञान का अंग होने से। क्या है ज्ञान का अंग? सम दम आदि, यज्ञ तपदान आदि, अथवा अन्य आश्रम के कर्म। तो विद्या के अंग होने से समाज विधि, सम आदि का जो विधान है ना, वो तेसाम अवश्यानुष्ठेयत्वात्, शास्त्र उनको अवश्य कर्तव्यता उनकी कहता है, अर्थात उनका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो इसमें ज्यादा कोई विरोध है नहीं, हमने भी वही देखा होगा जो भगवान निम्बारकाचार्य कह रहे हैं। समदमाद्युपेत, आप शाब्दिक अर्थ तो समझ गए। ब्रह्म जिज्ञासु साधक को सम माने मनो निग्रह, दम माने बहिरेंद्रिय निग्रह आदि से युक्त होना चाहिए। तो भी ज्ञान का अंग होने से उस यज्ञ आदि कर्मों का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। तस्माद एवं विच्छांतो दांतः उपरतस्तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति। बृहदारण्यक 4:4-23 का ये है। इसलिए ऐसा जानने वाला शांत, दांत, विरक्त, सहनशील साधक समग्र माने एकाग्र मना होकर अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करे, आत्मन्येवात्मानं पश्येत, यज्ञ दान आदि कर्मों को करता हुआ ब्रह्म जिज्ञासु सम दम आदि से भी युक्त होना चाहिए। इस प्रकार के आचरण से ज्ञानाधिगम होता है तथा ज्ञान से मोक्ष लाभ कहा गया है। ये हो गया आपका। अब अगला सूत्र है गुरु भाई, सर्वान्नानुम, अब ये दूसरा अधिकरण आ रहा है, सर्वान्नानुमत्यधिकरणम। सर्वान्न सभी अन्न, वो भी सर्वान्न कह सकते हैं कर्मधारय समास की दृष्टि से, और तत्पुरुष समास करेंगे तो सभी का अन्न,
चाहे वो ब्राह्मण के घर से मिले या शूद्र के घर से मिले, उसको भी सर्वान्न कहेंगे, है ना। और सर्व इसमें कर्मधारय करेंगे तो सभी जो अन्न हैं उनका आप ग्रहण कर सकते हैं। और अन्न का अर्थ होता है भैया, अधभक्षणे से अन्न शब्द निष्पन्न होता है, जो भी भक्षण के योग्य है वह अन्न है। तो सर्वान्नानुमतिश्च, सभी प्रकार के अन्नों की, चाहे वो ब्राह्मण के घर से हमको मिले अथवा शूद्र के घर से मिले, सर्वान्नानुमति है। ये शास्त्र में सभी के अन्न को ग्रहण करने की अनुमति दी हुई है। अभी आप चौंक गए होंगे, लेकिन अभी नहीं चौंकेंगे। देखिए, आपका जो चौंकना है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि वही, ये तो शूद्र के घर से भी अन्न को ग्रहण करने की बात कही गई है। अभी तो व्यवहार में इसको लाना बड़ा कठिन है, हर आदमी नहीं ला सकता, ला रहे हैं लेकिन हर आदमी नहीं ला सकता। तब कहते हैं यहाँ पर, कब, एक विशेष अवस्था में, प्राणात्यये, अत्यय का अर्थ होता है ध्वंस, विनाश। यदि प्राण विनाश, विनष्ट होने वाले हैं, प्राण पर बन पड़ी है, बिना भोजन के प्राणात्यय हो रहा है, प्राण नाश हो रहा है, प्राणापगम हो रहा है, तो तद दर्शनार्थ श्रुति में वहां सर्वान्नानुमति की अनुमति, सर्वान्नानुमति देखी गई है। सूत्र का साफ अर्थ हो गया ना, ये है। न वा, अब यहाँ भगवान निम्बार का चाय लिखते हैं, न हवा एवं विदे किंचन अनन्नम भवती, न हवा, वा माने वा वही है, निश्चित ही, एवं विधि, इस प्रकार की ज्ञाता के विषय में, इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञाता है, ब्रह्म बोध जिसको है, ऐसे व्यक्ति के विषय में, ऐसे व्यक्ति के विषय में, किंचन अनन्नम न भवती, कुछ भी अनन्न नहीं होता। अर्थात सब अन्न माने सब भक्षण, सब पदार्थ भक्ष होते हैं, कोई भी त्याज्य नहीं होता, अग्राह्य नहीं होता। किंचन अनन्नम न भवती इति सर्वान्नानुज्ञानम, ये सभी अन्नों का अनुज्ञान माने अनुज्ञा, सभी अन्नों को ग्रहण करने की आज्ञा। कब, प्राणात्ययापत्तौ एव, प्राण निकलने वाले हैं, अगर हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो प्राण चले जाएंगे। तो कहीं से किसी का भी अन्न मिले, वो भले झूठा ही क्यों न हो, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। प्राणात्यये, प्राणात्यय होने पर, प्राण विनाश उपस्थित होने पर, चाक्रायणु, चाक्रायण नामक ऋषि ने ही निश्चित ही इभ्योच्छिष्टम, इभ्योच्छिष्टम, इभ हाथी को कहते हैं, इभ, इभ माने हाथी, और इभ्य माने हाथी को हाँकने चलाने वाला पिलवान। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पिलवान बोलते हैं, जो हाथी को चलाता है, इभ्य। हाँ, तो एक इभ्य जो है वो अन्न खा रहा था, कुछ पकौड़े खा रहा था। वस्तुतः पकौड़े कुछ तो उसने खा लिए, कुछ उसकी थाली में बचे हुए थे। उसी समय चाक्रायण ऋषि वहां कैसे भी आ गए, और उनकी पत्नी भी थी साथ में। तो अब उनका प्राण जो है बाधित होने वाला है, भूख से कुछ खाने को मिला नहीं है। तब उन्होंने उस इभ्य से कहा, पिलवान से, कि भाई हमें कुछ अन्न दीजिए। तो उसने झूठे पकोड़े दे दिए, तो उन्होंने स्वयं खाए, अपनी पत्नी को खिलाए। तब उसने कहा, लो भगवान पानी भी पी लो। तो बोले, पानी नहीं पीऊंगा मैं, जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि जल के बिना मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। जल तो मुझे कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा, नदी में, तालाब में, कुएं पर, सरोवर में जल तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अन्न मुझे उपलब्ध नहीं हो रहा था, इसके बिना मेरे प्राण जा रहे थे। तो पानी, झूठा पानी, उस शूद्र का पानी लेना मना कर दिया। बोले, नहीं, पानी से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा, ये तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा। तो प्राणात्यान्न के बिना हो रहा था, तो इभ्य माने पिलवान के झूठे पकोड़े ग्रहण कर लिए। तो वही है चाक्रा, ये वेद की उसकी उपनिषद की कथा है। चाक्रायणो ही इभ्यो हिभ्यो उच्छिष्टम भक्षणम कृतवान, उसने उच्छिष्ट, उत्च्छिष्ट जो बचा हुआ, झूठन, उच्छिष्ट झूठन को बोलते हैं, उसको जो है भक्षणम कृतवान, उच्छिष्ट का भक्षण किया। तस्य श्रुतौ दर्शनात्, ऐसा श्रुति में, उपनिषद में देखा गया है, ऐसा श्रुति में देखा गया है।
ये भगवान निम्बारकाचार्य का कथन है। मान लीजिए अगर कहीं ऐसी स्थिति पड़ जाए जहाँ पे जल भी मिल नहीं रहा, लेकिन किसी के पास नहीं है। हाँ, तो जल ले लेना पड़ेगा वहां से। अन्न ले लिया तो जल में क्या बात रह गई भाई, वो तो ले ही लेना पड़ेगा। हाँ, उसकी तो मजबूरी थी, अन्न मिल ही नहीं रहा था, जल की मजबूरी नहीं थी। कोई भी अन्न मिले तो केवल अन्न से संबंधित या कुछ भी ये यहाँ जो उदाहरण दिया है ना, ये जो है झूठे पकोड़े खाने का दिया है, झूठे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हाँ, अगर उसे कहीं कुछ नहीं मिला, जैसे कभी कभी हम लोग इस फॉर्म में थे तो उस समय यदि विषम परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति होती है प्राण निकल रहा है, वहाँ पे मांस खाना हो तो मांस भी खा सकते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं अपने मुख से कहने में मुझे जोर पड़ रहा है। हालांकि यहाँ ये कहा है सर्वान्नानुमति ये पद है, और वहाँ जो उदाहरण दिया है वो पकोड़े खाने की बात है, मांस भक्षण का वहाँ उदाहरण नहीं दिया है। लेकिन इस सर्वान्न के द्वारा आप लगा सकते हो, लेकिन मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा मांस भक्षण। दूसरे का हनन करके हम अपनी जीवन की रक्षा करें, ये शास्त्र में आज्ञा नहीं देता। आपको बता, मेरी इसमें स्पष्ट राय है। यदि मेरे अनुसार तो यदि मांस भक्षण पाप नहीं है तो दुनिया में फिर कोई पाप नहीं है, तो फिर पाप नाम की चीज ही निरर्थक है, कोई पाप नहीं है। यदि मांस भक्षण, अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो यही है, एक प्राणी की हिंसा करना। इससे बड़ा और कोई पाप संभव नहीं है, मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा कोई पाप है नहीं। तो ये तो हो गया। अब इसमें हम पढ़ते हैं सभी प्रकार के अन्नों की अनुमति। तो मैंने सभी प्रकार के कर्मधारय समास की दृष्टि से मैंने अर्थ लिखा है, आप तत्पुरुष की दृष्टि से भी कह सकते हो, सभी के अन्न की। हाँ, ये भी आप कह सकते हो, दोनों ही समास इसमें संभव है। और प्राणात्यय प्राण संकट उपस्थित होने पर तद दर्शनात्, वह शास्त्र में देखा जाने से, क्षुधा के कारण पापों पर संकट उपस्थित हो जाने पर सभी के द्वारा प्रदत्त या सभी प्रकार के अन्न, यहां मैंने दोनों लिख दिया है, या सभी प्रकार के अन्न की अन्न भक्षण की अनुमति शास्त्र देता है। न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवती, अर्थ इसका हम कर चुके हैं, छांदोग्य 5:2-1 में है। प्राणों पर संकट प्राप्त होना जिसने जान लिया है, एवं विधि का मतलब है। अब यहाँ मैंने तो पहले ब्रह्मवेत्तार्थ किया था, लेकिन मैंने इस प्रकार जानने वाला, लेकिन उसे ये मालूम पड़ गया कि अन्न के बिना मेरा प्राणात्यय हो रहा है। तो उसने ये जान लिया है कि बिना अन्न के प्राण संकट में है। ऐसा क्षुधार्थ के लिए कुछ भी अभक्ष नहीं होता। किंचन अनन्नम, ये तो ये कहता है आप कुछ भी खा सकते हो, आपने जो कहा वो आप उसका भी ग्रहण कर सकते हो। छांदोग्य 1:10-1 में कहा गया है कि चक्र का पुत्र उशस्ती नामक चाक्रायण, चक्र के पिता का नाम चाक्रायण के पिता का नाम चक्र था, ठीक है ना। अच्छा, और वो उसका चक्र के पुत्र चाक्रायण का वास्तविक नाम था उशस्ती। उशस्ती जो चाक्रायण है, चाक्रायण पिता के नाम के अनुसार उसे कहा गया है। वो ऋषि था, अपनी भार्या के साथ, वही मैंने कहा था ना, अपनी पत्नी के साथ भूख से व्याकुल होकर हस्तपकों पिलवानों के गांव में गया। वहां एक पिलवान ने से पकोड़े मांगे, तो झूठे पकोड़े उशस्ती को दिए, जिन्हें ऋषि ने एवं ऋषि पत्नी ने खाया, तथा हस्तपक से ने जब पानी पीने के लिए कहा तो ऋषि ने यह कहकर मना कर दिया कि यह जल झूठा है। पकोड़े तो झूठे ले लिए, पकोड़े तो झूठे ले लिए, लेकिन पानी के लिए मना कर दिया। पकोड़े झूठे थे तो भी इसलिए खाए कि इनके बिना मेरा जीवन रहना संभव नहीं था, पानी तो मुझे अन्यत्र सुलभ हो जाएगा। अतः प्राण रक्षार्थ सभी के अन्न ग्रहण की अनुमति शास्त्र देता है, अर्थात प्राण संकट उपस्थित न होने पर सर्वान्न की अनुमति शास्त्र नहीं देता है। शुद्ध एवं सात्विक अन्न ही साधक को ग्रहण करना चाहिए, अभक्ष नहीं। ठीक है। अबाधाच्य आहार शुद्धौ
सत्व शुद्धि इति इत्यस्य अबाधाच्च। अबाधात च सूत्र का अपना अर्थ है बाधा न होने से, अबाधाच्च अबाध होने से, बाधा का अभाव होने से च, यही इसका अर्थ है। अब यहां ये कह रहे हैं योग दर्शन का आदेश है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सत्व नाम अंतःकरण का है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध नहीं है उसका अंतःकरण भी निर्मल अथवा शुद्ध नहीं हो सकता। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ये योग दर्शन का है। योग को गाली देते हैं, योग दर्शन के लेखक पतंजलि को कुछ नहीं मानते और सांख्य के तो पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं, लंगोटी खोल के पड़े हुए हैं उसके पीछे। लेकिन यहाँ उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सत्व नाम या अंतःकरण का है। सत्व पद का अर्थ प्राणी भी होता है और सत्व सत्वगुण का भी वाचक है, अनेक अर्थ इसके हैं। आहार की यहाँ अंतःकरण है। आहार की शुद्धि होने पर ही अंतःकरण निर्मल होता है। इसकी अबाधाच्य, इसमें भी कोई बाधा नहीं आती। ठीक है ना। इसका दूसरा अर्थ आप ये भी कर सकते हो, आज कोई ईंट धर तो उठ के नहीं, अबाधाच्य। तो इसका मैंने लिखा है सर्वान्न भक्षण करके जीवन की रक्षा होती है। जीवन की रक्षा से क्या है कि हमारी साधना बाधित नहीं होगी। अबाधात हमारी बाधा जो जीवन पर आ गई थी प्राण संकट में से, अब हमने जहां से मिला वहां से अन्न ग्रहण करके प्राण रक्षा हमने कर ली। तो अब हमारी साधना में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे मार्ग पर। आप ऐसा व्यर्थ कर सकते हैं। तो अबाधाच्च बाधा न होने से, प्राण संकट प्राप्त होने पर ही, अच्छा ये भी अर्थ आप ले सकते हैं, प्राण संकट उपस्थित होने पर ही सर्वान्न भक्षण की अनुमति शास्त्र देता है, जिससे कि प्राण बाधा न हो, अर्थात जीवन रक्षा हो जाए। और जीवन रक्षा होने पर ही साधक साधना में प्रवृत्त हो सकता है। सामान्य अवस्था में तो ब्रह्म जिज्ञासु को आहार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उस समय अशुद्ध व वर्जित अन्न का ग्रहण सर्वथा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अच्छा ये छांदोग्य में भी है, ये योग दर्शन में भी है और छांदोग्य में भी है। छांदोग्य 7:26-2 आहार की शुद्धि होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही ध्रुव स्मृति। ध्रुव स्मृति क्या है? ध्रुव माने अटल, अपने स्वरूप से न डिगने वाला जो ब्रह्म यहाँ पर अर्थ है, उस विषय की स्मृति होती है, माने ब्रह्म ज्ञान का स्फुरण होता है। ध्रुवा स्मृति का ये है, ब्रह्म ज्ञान तभी संभव होता है। ठीक है गुरु भाई। अतः आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया, ये भगवद गीता में है। आधा ही श्लोक मैंने लिखा है। जो आयु बढ़ाने वाले हों, अंतःकरण की शुद्धि करने वाले हों, सत्व का मतलब है बल देने वाले हों, आरोग्य करने वाले हों, सुख एवं प्रीति का वर्धन करने वाले आहार ही सात्विक व्यक्ति को ग्रहण करने चाहिए। ठीक गुरु भाई। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। ठीक है जी। अपिच स्मर्यते, और भी स्मृतिकार भी यही कहते हैं, अर्थात ऋषियों के द्वारा भी विभिन्न स्थलों पर विभिन्न शास्त्रों में यही तथ्य स्मरण किया गया है। अपिच माने और भी, है ना। स्मर्यते स्मृति में भी कहा गया है, स्मरण किया गया है। क्या? जीवितात्य मापन्नु यो नमस्ति यतस्ततः लिप्यते न पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। इसका अर्थ है जीवितात्य, जीवित माने जीवन का,
अत्यय माने ध्वंस या विनाश, आपन्न माने उपस्थित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति यह इतः यतस्ततः अन्नमत्ति, जहां मिले वहीं से अन्न को ग्रहण करता है, तो सह पापेन न लिप्यते, वो पाप उससे लिप्त नहीं होता। जैसे पद्म पत्र कमल का पत्ता अम्भसा जल से लिप्त नहीं होता। कमल पानी में रहता है, कमल का पत्ता पानी से ऊपर है, उस पर आप पानी की बूंद डालिए तो ढलक जाएगी, वो इतना चिकना है, उससे लिप्त नहीं होगा, भीगेगा नहीं। नहीं आई समझ में? हाँ, उसी तरह से ये समझना चाहिए। इति स्मर्यते च, ऐसा स्मरण भी किया जाता है। हाँ, स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि प्राण बाधा उपस्थित होने पर किसी भी अन्न का भक्षण कर जीवन रक्षा कर लेनी चाहिए। जीवतात्य मापन्नो, ये मनुस्मृति का है, जीवतात्य मापन्नो यो नमत्ति यतस्ततः आकाशमेव पंकेन न स पापेन लिप्यते। ये हमने वहां थोड़ा अलग है, यहाँ है, वहां पद्म पत्र है, यहाँ आकाशमेव पंकेन। आप कीचड़ उछाड़िए, आकाश गंदा नहीं होगा। ठीक उसी तरह से मनुस्मृति 10:104। अर्थात प्राण संकट यदि भूख के कारण है, तो ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति यहाँ वहां कहीं से प्राप्त अन्न को खाता है, तो वह पाप से लिप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश कीचड़ से मलिन नहीं होता है। अतः भूख से संकटापन्न को ही सर्वान्नानुमति शास्त्र प्रदान करता है, हर किसी को नहीं, हमेशा नहीं। ठीक गुरु भाई? अच्छा, अब अगला सूत्र है 3-4-31। शब्दश्च अतो अकाम कार्य, अतः माने इसी हेतु से, अतः माने इसी कारण से, शब्द माने शब्द भी इसमें प्रमाण है। शब्द क्या प्रमाण है? तो बोले अकाम कार्य। काम कार्य का मतलब है अपनी इच्छा, जैसा मन हुआ वैसा कर लिया, जहां मिला वहां खा लिया, जहां इच्छा हुई वहीं खा लिया, जो मिला जहां मिला जैसा मिला खा लिया, हमारे मन की खुशी, इसे बोलते हैं कामकार। लेकिन अब यह कहते हैं अकाम कार्य, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खा लेना, इसमें शास्त्र जो है बाधा डालता है। शब्द अतः अकामकार, इच्छा के पीछे दौड़कर जो कुछ मिल जाए वही नहीं खा लेना चाहिए। अकामकार, अपनी इच्छा को दबाना चाहिए। हमको मान लो कहीं लड्डू मिल गए बढ़िया तो लेकिन वो अपवित्र हैं तो नहीं ग्रहण करने चाहिए। ठीक है ना? अकामकार माने स्वैराचार का निषेध विषयक शब्द भी है। अतः ये इसका अर्थ हुआ। अतएव तस्माद ब्राह्मण सुराम न पिबेत, इसलिए ब्राह्मण को सुरापान मदिरापान नहीं, ये शब्द प्रमाण है, वेद प्रमाण है। ये शब्द जो है माने श्रुति यथेष्टाचार निवृत्त, स्वेच्छा के अनुसार कुछ भी खा पी लेने रूपी आचार का, आचरण का निषेध करती है। निवृत्त वर्तते, उसकी निवृत्ति करती है। शब्दश्च अतो अकाम कार्य, शब्द माने वेद, च माने और, अतः माने इसलिए, अकाम कार्य इच्छानुकूल कार्य न करने में, अतः यथेच्छ आचरण का निषेध करने वाला वेद अर्थात शब्द प्रमाण है। प्राणात्य उपस्थित होने पर ही शास्त्र सर्वान्न भक्षण की अनुमति देता है। अतः सामान्य परिस्थिति में सर्वान्न भक्षण सर्वथा वर्जित है, तथा अभक्ष्य भक्षण का भी शास्त्र निषेध करता है। अभक्ष्य भक्षण आपने अभी कहा था ना, उसका भी निषेध करता है कि तो मछली या वो निषेध करता है। यक्ष रक्ष्य पिशाचान्नम मद्यम मांसम सुरासवम तद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानाम असनता हवि। जो देवताओं के हवि को खाने का अधिकारी है, माने जो देवताओं से अतिथियों से बचे हुए अन्न को खाने का अधिकारी है, पात्र है, ऐसे व्यक्ति को यक्ष राक्षस पिशाच इन सब के अन्न को नहीं लेना चाहिए। मद्य को, मांस को और
या सुरासवम, सुरासव का मतलब है आप यूं समझिए सुरा का भी आसव, उसको भी सुरा में से भी सुरा, माने आप यूं कहिए अंग्रेजी सुरा, आप यूं कहिएगा इंग्लिश दारू ये कह सकते हैं इन सबको नहीं लेना। अब इसमें इनमें अंतर ये होगा, एक तो विशेष उबाल करके बनाई जाए आसब उसको तो कहेंगे, और जिसको उबाल कर न बनाया जाए वैसे उसको सुरा, यही भेद होगा इनमें। अब हम हमारे यहाँ पहले गन्ना पिलते थे तो गन्ना का रस जो उससे गुड़ बनाया जाता था, उसमें लदोई निकलती थी, ऊपर उसका मैल, हमारे यहाँ लदोई बोलते हैं ब्रज में, उसका मल जो आ जाता है गन्ने का रस का, उसको डाल देते थे किसी पात्र में, भर देते थे नाद में, पीपे में, तो उसको ऐसे कई कई बार तो भंगी उसे ले जाते थे अपने सुअरों को खिलाने के लिए। और कुछ लोग जो शराबी एक दो उस समय गांव में थे, वो उसे मदिरा बनाने के लिए ले जाते थे। तो वो अब मदिरा की क्या विधि है ये भगवान जाने, बाकी तो आसव तो ये जो है उसको भाप बाष्पीकरण करके उसको फिर बनाया जाए, उसी को आसव कहा जाएगा। तो ये सब जो है हाँ, तो देवों के आहार को ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को यक्ष राक्षस पिशाच के अन्न को तथा मद्य मांस एवं मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। अतः भोजना भोजना स्वेच्छाचारिता वर्जित है। अतः भोजना, मैं एक सेकंड इसको सही कर दूं, अतः भोजन में होना चाहिए, अतः भोजन में स्वेच्छाचारिता वर्जित है। बताएं कि देवताओं का तिथियों का, हाँ, उसको उसको आप समझिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण में ये कहा है कि हमको क्या खाना चाहिए, तो महाभारत में एक श्लोक आता है कि हवि का, हविष्यान्न को खाने वाला भी देवा नाम असनता हवि, ये हवि आया है ना, उसी तरह का एक श्लोक जो है महाभारत में है। तो वहां ये कहा गया है देवताओं को, अतिथियों को, और जहां तक है पशु पक्षियों को, जैसे ये बिल्ली घूम रही है इनको देने के बाद, उनको देने के बाद जो बचा हुआ भोजन हम करते हैं वो हविष्यान्न है, वही हवि है, वो पवित्र भोजन है। पवित्र, हाँ बिल्कुल, उसकी पवित्र, हाँ मन देवताओं को, अतिथियों को और जो भूखे हैं उनको भोजन देने के बाद जो अन्न का ग्रहण करना चाहता है वही हविष्यान्न है। और ये भगवत गीता में भी इस प्रकार का एक श्लोक है, मैंने महाभारत का इस श्लोक का अनुवाद किया। हाँ, भविष्यान्न का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे उसमें कुछ लकड़ी का बुरादा भी होता है और उसमें घी भी होता है और क्या क्या है, उसको वो भविष्यान्न का मतलब नहीं है। वो पवित्र अन्न, अन्न की पवित्रता इसी में है कि हम अतिथियों को, देवताओं को, इन सब माता पिता को देने के बाद में हम बचे हुए उच्छिष्ट अन्न को पाते हैं, तो वो अत्यंत ही पवित्र माना गया है। ये है, ठीक है ना, मैंने लिखा होगा दूसरा असनता हवि, ये तो दूसरे, ये तो श्लोक मनुस्मृति का बोला है मैंने। देवों के आहार को ग्रहण करने वाले देवानाम असनता हवि, देवताओं का आहार क्या है, फल है, अन्न है, रोटी है, शुद्ध अन्न की रोटी है, ये देवताओं का आहार है। देवताओं का आहार का मतलब ये नहीं मांस मदिरा नहीं है यहाँ, ये मतलब है देव का मतलब है यहाँ पर विद्वान, आप यूं समझ लीजिए। बोले तुम अपनी तरफ से अर्थ कर रहे नहीं, देवा वही विद्वांस, विद्वान को ही देव कहा जाता है, आप समझिएगा। और बल्कि देव को देवो दानादवा, द्योतनादवा और द्यु स्थानो भवती तिवा, ये तीन निर्वचन निरुक्त में देव शब्द के हैं। तो यहाँ देवा नाम देवताओं की यही हवि है, माने अशुद्ध उच्छिष्ट मांस मद्य आदि नहीं होना चाहिए, पवित्र भोजन। देवा नाम असनता हवि, देवताओं के हवि माने अन्न को, देवान्न को, असनता माने खाने वाले के द्वारा, जो देवताओं का अन्न खाता है उसके द्वारा, असनता तृतीया का एक वचन है, उसके द्वारा यक्ष रक्त पिशाचान्न का, मद्य मांस सुरासव का, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा
जो देवताओं की हवि को खाने वाला है, असनता और ब्राह्मणेन एक ही विभक्ति में है, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा इसका परित्याग, मद्य मांस आदि का परित्याग करना चाहिए। तो देवताओं की हवि को खाता है ऐसे ब्राह्मण के द्वारा, ये सूत्र का अर्थ है। देवों के आहार को ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को यज्ञ, राक्षस, पिशाच के अन्न को, मद्य मांस एवं मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। अतः भोजन में स्वेच्छाचार्यता वर्जित है। अकामकार, मैंने जो देवताओं के अन्न को भी खाया जाता है। नहीं नहीं, आप नहीं समझे, अभी भी आप नहीं समझे। ब्राह्मण को देवान्न का ही ग्रहण करना चाहिए। देवता माने विद्वान लोग जिस अन्न का भक्षण करते हैं, जिसमें मद्य मांस सम्मिलित नहीं है, शुद्ध सात्विक अन्न, जो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया, ये आहार देवान्न है। देवान्न हमेशा, आप अभी बस समझिएगा, यही देवान्न है, यही देवान्न है। देवानाम अस्मिता अभी ठीक गुरु भाई जी। अब है विहितत्वाधिकरण। ये अधिकरण तो हो गया पूरा, कितना समय हुआ आप देखिए। चलो और पढ़ेंगे, एक सूत्र पढ़ लीजिए। अब ये प्रकरण दूसरा है। ये कहां तक है, यहां से है। विहितत्वाचाश्रम कर्मापि, विहितत्वात् वेद विहित होने के कारण, चमाने और आश्रम कर्मापि, जो साधक जिस आश्रम में है, वानप्रस्थ में है, गृहस्थ में है या अन्य किसी आश्रम में है, ब्रह्मचर्य में है, उस साधक को जो भी आश्रमोचित विहित कर्म है, निषिद्ध कर्म नहीं, विहित कर्म है, उनका भी, उन आश्रम कर्मों का भी पालन करना चाहिए। यद विद्या अंगम यज्ञादि, जो विद्या माने ज्ञान के अंग क्या है, यज्ञ आदि, यज्ञ दान तप, ये ज्ञान के अंग हैं, विद्या के अंग हैं। तो तद्वत उसी तरह से मुमुक्षुणा, तद्वत अमुमुक्षुणा यहाँ कर दिया है। चाश्रम कर्मत्वेनाप्यनुष्ठेयम, तद्वद, ये कर्मान गुण, ये गलत है ना, ये तद्वद का द हलंत होना चाहिए, तो अमुमुक्षु हो गया है ना, आपने र कर दिया है, इसको यूं करना था। हाँ, ये तद्वद, ये द हलंत है, आप यूं समझ लीजिए, तद्वद उसी के समान। मुमुक्षुणा माने मुमुक्षु पुरुष के द्वारा, मोक्ष के इच्छुक के द्वारा, आश्रम कर्मत्वेनापि अनुष्ठेयम, आश्रम के कर्म का भी अनुष्ठान करना चाहिए। अर्थात क्या है आश्रम के कर्म, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति विहितत्वात्, जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करना चाहिए, ऐसा विधान गृहस्थ के लिए है। तो यावत जीवम अग्निहोत्रम, तो आश्रम कर्म को भी साधक करे, ऐसा नहीं साधक कर्म उसको नहीं करे। विहितत्वात् आश्रम कर्म की, विहितत्वात् विहित होने से माने वेद में विधान किए जाने से आश्रम कर्म, आश्रमोचित कर्म भी अपेक्षित होते हैं। आश्रमानुसार जो कर्म वेद विहित हैं, उनका पालन भी साधक को करना चाहिए। क्योंकि तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, तमेतम उस प्रसिद्ध ब्रह्म को वेदानुवचनेन, वेद के वचनानुसार ब्राह्मण जानना चाहते हैं, और किसके द्वारा, वेद के वचन के द्वारा, यज्ञेन, यज्ञ कर्म के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, और अनाशकेन, अनाशक का अर्थ भैया व्रत, और दूसरा अर्थ है भोगों का त्याग, भोगों का, सुरा सुंदरी आदि का त्याग, यूं कहिएगा, अनाशक, दोनों ही अर्थ संभव है। तो उस ब्राह्मण को वेद, हाँ, बृहदारण्यक 4:4-22 है। उस ब्राह्मण को वेद निर्देशानुसार ब्राह्मण यज्ञ दान, उस ब्रह्म को, वो है उस ब्रह्म को वेद निर्देशानुसार ब्राह्मण यज्ञ दान तप इंद्रिय निग्रह द्वारा
जानने की इच्छा करते हैं। वेदोदितम स्वकम कर्म नित्यम कुर्यादतंद्रितः, मनुस्मृति 4:14। वेद में उक्त जो स्ववर्णानुसार कर्म है, वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना जो वेद वेद कर्म है, उसको नित्य ही अतंद्रित अनालस्य होकर, आलस्य का त्याग करके उसका पालन अनुष्ठान करना चाहिए। वेद वेद कर्मानुष्ठान ज्ञानोत्पत्ति का साधक होने से अवश्य करने योग्य है। ये आश्रम कर्मापि के द्वारा कहा। सहकारित्वेन च, सहकारी माने सहायक, सहकारी सहायता करने वाला, च माने और। विद्या सहकारित्वेनापि, क्योंकि कर्म जो है विद्या में उपयोगी है, उसका सहकारी है, तो विद्या का सहकारी होने से भी विविदिशन्ति यज्ञेन, ब्राह्मण उस ब्रह्म को यज्ञ के द्वारा जानना चाहते हैं। यज्ञेन, तो यज्ञ एक कर्म है, तो यहाँ पर इत्यादि ना यज्ञादेर विहितत्वात्, यज्ञ आदि का विधान श्रुति में निर्दिष्ट है, तो मुमुक्षुणाम अपि अनुष्ठेयम, ये मुमुक्षु जनों के भी अनुष्ठान के योग्य हैं। यज्ञ दान तप इनको भी करना चाहिए, क्योंकि संयोग पृथक्त्वेन उभयार्थत्व संभवात। ये कैसे इन्होंने, हाँ, ये संयोग और पृथक रूप से, संयोग से और पृथक तो माने त्याग से। संयोग माने साथ में होना, पृथक तो माने त्यागना, दोनों ही अर्थों का संभव होने से, अर्थात इनका त्याग भी नहीं करना चाहिए, इन कर्मों का जो आश्रम के कर्म है वियोग भी नहीं होना चाहिए, और इनका संयोग होना चाहिए, मतलब इनको करना चाहिए, ये इसी अर्थ में इन्होंने लिखा है। आगे है गुरु भाई, कौन सा है, सहकारित्वेन च, सहकारी होने से और, तथा ज्ञानाधिगम में सहायक होने के कारण आश्रम के कर्मों का अनुष्ठान आवश्यक होता है। तत्त आश्रमानुकूल श्रुति प्रोक्त कर्म अंतःकरण की शुद्धि में महान उपयोगी होते हैं, तभी अभीष्ट ज्ञान का लाभ होता है। अतः विहित कर्म ज्ञान प्राप्ति में सहकारी होते हैं। स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिम लभते नर, भगवद गीता। अपने अपने कर्म में निरत मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त करता है। आगे है गुरु भाई, सर्वथापि तएव उभय लिंगात। सर्वथापि माने सभी प्रकार से, तएव माने वे ही कर्म, वे ही यज्ञादिक है, उभय लिंगात दोनों प्रमाणों से, उभय लिंगात दोनों ही प्रकार के। आप लिंग का अर्थ यहाँ पर प्रमाण है, और उभय माने दोनों। आप ये कह सकते हो कि श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाणों से, श्रुति और स्मृति दोनों ही प्रकार के प्रमाणों से, आप ये भी कह सकते हो। तो उभयार्थतया, उभयार्थक होने से, ते एव यज्ञादयो, वे यज्ञाद, ये तो का मतलब ते है यहाँ पर, वे यज्ञादिक ही जानना चाहिए। उभयत्र माने दोनों ही जगह, एक रूप कर्म प्रत्यभिज्ञानात, दोनों ही जगह श्रुति में अथवा स्मृतियों में ये जो है यज्ञादि कर्म का जो है प्रत्यभिज्ञान होता है, बोध होता है। सर्वथा तएव उभय लिंगात, सर्वथापि तएव उभय लिंगात, सर्वथा सभी प्रकार से भी, ते माने वे ही, उभय लिंगात श्रुति एवं स्मृति प्रमाण से, श्रुति से भी और स्मृति से भी, श्रोत एवं स्मार्त प्रमाणानुसार वे यज्ञ आदि कर्म ही सभी प्रकार से ज्ञान में सहकारी होते हैं। यज्ञेन यज्ञमय यंत्र देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन। अगला है ते हनाकम महिमाना, वही है। तो देखिए, देवा माने विद्वान, यहां देखिएगा, देवा माने विद्वान पुरुषों ने यज्ञ के द्वारा यजनीय परमात्मा की उपासना करते हैं। यज्ञेन यज्ञम, तो पहला तो यज्ञेन माने यज्ञ का वाचक है, और दूसरा यज्ञम माने यजनीय परमात्मा का वाचक है। यज्ञ स्वरूप परमात्मा की उपासना यज्ञ के द्वारा देव माने ब्राह्मण विद्वान लोग करते हैं। तो विद्वान पुरुष यज्ञ के द्वारा यजनीय परमात्मा की उपासना करते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना ही
प्रथम धर्म होता है। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, ये प्रथम धर्म है कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो में। स्वाध्यायेन व्रतैर होमैर, है ना, त्रैविद्येने जया सुतई महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। देखिए इस तनु को, तनु शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए ब्राह्मी आ गया, तो ये तनु माने शरीर, ब्राह्मी, इस शरीर को ब्राह्मी बना दो। ब्राह्मी का मतलब है ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाओ। तो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य शरीर हमारा कब होगा? तो बोले स्वाध्याय के द्वारा, व्रत के द्वारा, होम के द्वारा, त्रैविद्येन माने यज्ञ आदि के द्वारा, और इज्या माने पूजा के द्वारा, और सुतई माने पुत्र आदि के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा और यज्ञों के द्वारा। इयम तनु ब्राह्मी क्रियते, ब्राह्मीयम क्रियते तनु। मनुस्मृति 2:28। स्वाध्याय, व्रत, होम, वेदत्रय प्रतिपादित कर्म, पूजा, सुपुत्र, पंच महायज्ञ एवं अन्य यज्ञों के द्वारा यह तनु माने शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। अतः श्रुति स्मृति द्वारा, उभय लिंगात का मतलब है, श्रुति एवं स्मृति द्वारा प्रतिपादित कर्म अवश्य करने चाहिए। अगला है गुरु भाई, अनभिभवम च दर्शयति, है ना। हाँ, अनभिभवम च दर्शयति। अभिभव माने दब जाना, अभिभव माने पराजित होना, प्रभावहीन होना, अभिभव का अर्थ है। और अनभिभव माने न दबना, प्रभावहीन न होना। जैसे सूर्य के आलोक में आप 100 पावर का 200 पावर का भी बल्ब जलाएंगे तो अभिभूत हो जाता है सूर्य के प्रकाश से। वो टिम टिम सा लगेगा आपको, 0 पावर का सा लगेगा, वो दब जाता है उसका प्रकाश, ठीक है ना। अब बड़ी गैस जल रही है, हंडा जल रहा है, वहां एक छोटा दीपक का प्रकाश अभिभूत हो जाएगा, दब जाएगा। लेकिन ये जो आश्रम विहित जो कर्म है, इन कर्मों के द्वारा जो ज्ञान है वो दबता नहीं है, उसका अभिभव नहीं होता, दबता नहीं, अनभिभव, वो दबता नहीं है, बल्कि ये जो ज्ञान में सहायक होते हैं ये सभी कर्म, यज्ञ दान सब, तो उसके अनभिभव को भी दिखाती है श्रुति। अनभिभवम च दर्शयति। धर्मेण पाप मपनुदति, धर्माचरण के द्वारा, एक सेकंड यार रोकिएगा वो उसको, तो हाँ, धर्म के द्वारा माने धर्म का मतलब है आश्रमोचित कर्म। मैं धर्म का अर्थ यहां पर कर्म कर रहा हूं। भगवान बादरायण के शिष्य जैमिनी ने मीमांसा दर्शन लिखा, उसका प्रारंभ कहां से हुआ? अथा तो धर्म जिज्ञासा, और वह वर्णन क्या है? कर्म, आश्रमोचित कर्मों का ही वर्णन है। तो धर्म पद कर्म का ही वाचक है, जिसको हम धारण करते हैं अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, वही धर्म है, वह कर्म ही धर्म है। तो वही है कि धर्म के द्वारा पापम अपनुदति, पाप का अपनोदन करता है, पाप को पराजित करता है, हटाता है। इस श्रुति की प्रसिद्ध, श्रुति में प्रसिद्ध यज्ञादि के द्वारा ही विद्या विभव हेतु भूत पाप, विद्या को दबाने वाले, ज्ञान को दबाने वाले क्या है? पाप। जिसको जो पापी होगा उसका ज्ञान अभिभूत हो जाएगा, दब जाएगा। आप समझिएगा, पाप जो है विद्या के अभिभूत करने वाले, दबाने वाले हैं, और पूर्ण विद्या को दबाने वाले नहीं होते। वेद विहित आश्रमोचित कर्म, वर्णाश्रमोचित कर्म, वो विद्या के अभिभूति के मान अभिभव के कारण नहीं होते। उससे विद्या माने ज्ञान बाधित नहीं होता है, किंतु प्रादुर्भूत होता है, वो ज्ञान प्रकट होता है। इस भाव में है स्तुति प्रसिद्ध जो यज्ञादि के द्वारा ही विद्या का अभिभव हेतु कौन होता है? पाप। उस पाप का अपनयन अर्थात विनाश होता है। श्रुति प्रसिद्ध यज्ञादि के द्वारा ही पाप का अपनोदन होता है, ठीक है ना। इसलिए विद्याया अनभिभवम दर्शयति, ज्ञान का अभिभव कर्म के द्वारा। भाई यहाँ कर्म की विशेष चर्चा करी जा रही है,
तो कहेंगे तुमने कई सूत्रों में कर्म की चर्चा कर दी, इससे तो ज्ञान दब जाएगा। तो बोले दबता नहीं है और बढ़ेगा। अनभिभवम च दर्शयति। आ गया ना गुरु भाई साहब? हाँ। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये है अनभिभव अपराजय को च और दर्शयति दिखाता है। आश्रमोचित कर्म करने से ज्ञान का पराजय माने पराभव या दबना या आक्रांत होना नहीं होता है, यह वेद दिखाता है। दर्शयति एष यात्मा न पश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविंदति। छांदोग्य 8:5-3। जिस आत्मा को ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा प्राप्त किया जाता है वह आत्मज्ञान अपने विरोधी राग द्वेष आदि से नहीं दबता है। ये है, मैंने वहां दूसरा अर्थ इनके अनुसार किया था ना। अब यहाँ राग द्वेष आदि से वो नहीं दबता है, उसका अनभिभव है। अतः आत्मबोध हेतु आश्रमोचित सभी श्रुति विहित कर्म अनुष्ठेय होते हैं। अनभिभवम च। ठीक गुरु भाई।